स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, भाग क्रमांक 155। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 155, श्लोक क्रमांक 28 और नाम क्रमांक 139। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। लोकाध्यक्षः सुराध्यक्ष धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः। ओम चतुर्दंष्ट्राय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज भगवान की माया ने बनाए हुए इस चतुर्व्यूह को छेदने के लिए परमात्मा को अब 4 दांतों वाला भी कहते हैं। भगवान के पास दांत कितने हैं? 4 है। 4 वो चतुर्दंष्ट्र है। चतुर्दंष्ट्र का अर्थ होता है 4 दाढ़ों वाले नरसिंह रूप परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं द्रष्टाश्चतस्रो यस्य इति चतुर्दंष्ट्रः नृसिंह विग्रहः यद्वा सादृश्यात् श्रृंगः दंष्ट्रा इति उच्यते। चत्वारि श्रृंगाः ऋग्वेद में भी ऐसा कहा गया है। जिनके 4 दाढ़े हैं वे नृसिंह रूप भगवान चतुर्दंष्ट्र हैं, अथवा सदृश्यता के कारण सिंगों को भी दंष्ट्रा कहते हैं। श्रुति ने भी कहा है कि उसके 4 सिंग है। इस चतुर्व्यूह रूपी संसार में समस्त मनुष्य जाति का 4 ही प्रकार से विभाजन हमारे ऋषियों ने किया है। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से? एक पामर है, विषयी है, जिज्ञासु है, मुक्त है। ये 4 प्रकार के लोग हैं। पामर से कई गुना श्रेष्ठ विषयी है, विषयी से जिज्ञासु श्रेष्ठ है और जिज्ञासु से मुक्त श्रेष्ठ है। ऐसा कहा है। समस्त मानव जाति के भेद है। इतना ही नहीं, अपितु जैसे चित्रपट 4 तत्वों से नटा हुआ होता है, जिस पर हमने कल चर्चा की। एक चित्रपट है, उसकी 4 अवस्थाएं, स्वच्छ वस्त्र, घट्टित वस्त्र, लांछित वस्त्र और रंजित वस्त्र। ठीक उसी प्रकार चतुर्व्यूह रूपी संसार भी कैसा है? चित्त माने परमात्मा, अंतर्यामी, सूत्रात्मा और विराट, इन 4 तत्वों से नटा हुआ है। पंचदशी में इसकी सविस्तर व्याख्या है। इस संसार की और परमात्मा की महिमा 4 वेदों में गाई है। आपको 4 नाम सुनाते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 4 उपवेद भी है। अथर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद,
इनकी चर्चा, संसार की चर्चा, संसार से मुक्त होने की चर्चा इन वेदों में बहुत सुंदर तरीके से गाई है। ये 4 वेद भी 4 भागों में विभाजित हुए हैं। मंत्र संहिता, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और भाष्य। मंत्र संहिता उसे कहते हैं, वेद के छंद भाग को मंत्र संहिता कहते हैं। ब्राह्मण भाग, किन मंत्रों का उपयोग कहां होता है, किस कामना से कौन सा यज्ञ किस प्रकार किया जाता है, इत्यादि विचार जिसमें होना उसे ब्राह्मण भाग कहते हैं। ब्राह्मणों में ही आरण्यक और उपनिषद भी सम्मिलित है। आरण्यक उसको कहते हैं जो अरण्य में अध्ययन और अध्यापन किया जाए, उसे आरण्यक कहते हैं। और उस पर भाष्य लिखे गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। उपनिषदों पर भाष्य भगवान शंकराचार्य ने लिखा है। यह चतुर्व्यूहात्मक संसार देश, काल, वस्तु एवं माया से अवच्छिन्न है। कौन? संसार। और परमात्मा देश, काल, वस्तु और माया परिच्छिन्न नहीं है। वह इन देश, काल, वस्तु और माया में बंधा नहीं जाता। त्वम पदार्थ का वर्णन देश, काल एवं वस्तु के दृष्टा रूप में किया जाता है और तत्पद का वर्णन देश, काल एवं वस्तु के अधिष्ठान के रूप में किया जाता है। जब कल्पित सत्ता का निराकरण किया जाता है तब तत् और त्वम एक हो जाते हैं। अहम और ब्रह्म का भेद भ्रम से, माया से, अज्ञान से। ध्यान रखना, देश, काल एवं वस्तु की समष्टि से उपहित चैतन्य ईश्वर है और कल्पना से उपहित चैतन्य जीव है। जब कल्पना और कल्प्य का दोनों का बात कर दिया जाता है ना, तब एक अखंड चैतन्य ही शेष रह जाता है। इन चारों का संक्षिप्त विचार यहां पर आइए हम अपने आनंद के लिए करते हैं। कालावच्छिन्न, देशावच्छिन्न, वस्तुअवच्छिन्न, मायावच्छिन्न संक्षिप्त आपको बताते हैं। काल किसको कहते हैं? क्रम के संवित का नाम ही काल है। इसकी हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि करिया। जैसे 1 2 3 4 5, इनमें जो क्रम है उस क्रम बोध का नाम काल है। सृष्टि, स्थिति, लय, प्रलय, युग आदि की कल्पना सब काल में ही होती है। पता नहीं कितने सारे युग बीत गए, कितने बीतेंगे। देश, दीर्घ विस्तार के संवित का नाम देश है। जैसे मेरे से सिंहासन बड़ा है, सिंहासन से हॉल बड़ा है, हॉल से नगर बड़ा है, नगर से देश बड़ा है, देश से पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी से सूर्यमंडल बड़ा है, उससे ब्रह्मांड बड़ा है, और वह ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक है महाराज। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा है। वस्तु किसको बोलते हैं? पदार्थ भेद की संवित का नाम वस्तु है। यह घर है, यह पट है, यह घट है, पट है, मठ है, और पट घर नहीं है, घट मठ नहीं है। पदार्थ तो पांच भौतिक ही है, किंतु उनमें जो भेद का कल्पित कारण है ना, उसे वस्तु कहते हैं। और माया किसे कहते हैं? और ब्रह्म में सृष्टि के रूप में यह जो कल्पित काल, कल्पित देश, कल्पित वस्तु की समष्टि कल्पना है ना, अरे बाबा वही माया है। इस माया का अधिष्ठान ब्रह्म है और उसका प्रकाशक एवं दृष्टा अहम है, और अहम ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्म अस्मि। इस चतुर्व्यूह रूपी संसार से निवृत्त होने के लिए साधक के पास 4 साधन होना चाहिए। कौन कौन से? विवेक, वैराग्य, समाधि, षट्क संपत्ति और मोक्षत्वम। और 4 अंतरंग साधन भी होने चाहिए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व पदार्थ शोधन। और इन अंतरंग साधनों से 4 प्रकार के महावाक्य का ज्ञान होता है। कौन से 4 महावाक्य? प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद का वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद का वाक्य है, तत्वमसि सामवेद का वाक्य है, और अयम आत्मा ब्रह्म यह अथर्ववेद का वाक्य है। परमात्मा चतुरात्मा भी है और चतुर्दंष्ट्रा भी है।
वही यह सब कुछ बनता भी है और मिटाता भी है, सब बनाता भी है, मिटाता भी है। सर्जक, रक्षक और भक्षक वही है। वही श्रृंगार करता है और वही उसे उतारता भी है। यह चतुर्व्यूह परमात्मा का खेल मात्र ही है। अतः उसके इस लुका छुपी के खेल में हमें भी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। हमें इस खेल को अधिक मूल्य नहीं देना है। खेल अपने आनंद के लिए होता है। अतः जब तक खेलना है तब तक खेलो मेरे भाई, बड़े आनंद के साथ, राग द्वेष रहित खेल खेलना चाहिए। और अंत में हंसते हंसते इस संसार से विदा होना है। और हम भी इनसे विदा ले सकते हैं, ध्यान रखना है। हम भी इस संसार से विदा ले सकते हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर इस चतुर्दंष्ट्रा का निश्चय पूर्वक अनुसंधान करना चाहिए। करो अनुसंधान भगवान का और इस संसार से मुक्त हो जाओ। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।